और सभी यात्री मारे गए। श्यामा और गौरी अनाथ हो गईं। जैसे ही ऑफिस में पता चला कि प्लेन क्रैश हो गया है, राहुल खन्ना तथा प्रिया खन्ना की भी मौत हो गई है, तो वहां पर कुछ समय के लिए जैसे बिजली गिर गई हो। सारे कर्मचारी कुछ समय के लिए सदमे में आ गए। सभी की आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु प्रभु दयाल की तो जैसे लॉटरी ही लग गई। वो सभी के सामने मातम मनाने का नाटक करने लगा और चीख चीख कर रोने लगा, पर मन ही मन बहुत खुश था। जब घर में रज्जो को यह खबर मिली तो वह बहुत रोने लगी, पर बेचारी श्यामा व गौरी इस बात से बिल्कुल अनजान थी। वो दोनों तोतली आवाज में बार बार रज्जो से पूछती, मौसी, हमारे मम्मी पापा कब आएंगे? तो रज्जो उन्हें यह कहकर टाल देती थी कि उन्हें वहां पर बहुत काम है और कुछ दिन उन्हें वहां पर और रुकना पड़ेगा। वो दोनों तुम दोनों के लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे। श्यामा कहती, मौसी, हमें खिलौने नहीं चाहिए, हमें मम्मी पापा चाहिए, उन्हें घर जल्दी बुला दो। रज्जो उन्हें बहुत टालती और उन दोनों बच्चियों की मासूम बातें सुनकर पत्थर का भी सीना पसीज जाता। जहां पर हवाई जहाज गिरा था, वहां पर सभी ने राहुल खन्ना व प्रिया खन्ना की लाशें खोजने की कोशिश की, परंतु असफलता ही हाथ आई। कारोबार की पावर ऑफ अटर्नी तो प्रभु दयाल के पास थी ही। अब वो पूरी तरह कारोबार का मालिक बन बैठा। प्रभु दयाल ने लोगों को दिखाने के लिए घर में एक शोक सभा रखी और सभी के सामने यह दिखावा किया कि वो उन दोनों की कितनी चिंता करता था। शोक सभा में लोगों ने राहुल खन्ना तथा प्रिया खन्ना की तस्वीर पर फूलों की माला पहनाकर उनके आगे दीपक जलाकर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए। शोक सभा समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर वापस चले गए। श्यामा और गौरी को रज्जो वहां नहीं लाई। रज्जो उन्हें कुछ समय के लिए घर से बाहर ले गई। उन दोनों को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि घर में शोक सभा रखी है। प्रभु दयाल ने 1 महीने में ही घर तथा ऑफिस पर पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया। वो हर रोज रात को कोई ना कोई लड़की घर लाने लगा। वह हर रात शराब के नशे में अय्याशी करता तथा श्यामा व गौरी को मारता व डराता। उसने उस मंदिर जैसे घर को अय्याशी का अड्डा बना दिया। रज्जो को यह सब देखकर बहुत दुख होता, परंतु अपनी मन की व्यथा को दिखाने में असमर्थ थी। यह सिलसिला हर रोज चल रहा था। रज्जो बहुत बेबस थी, परंतु एक दिन उसने प्रभु दयाल से कह दिया, देखो प्रभु दयाल, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। इस मंदिर जैसे घर को अपवित्र मत करो। मालिक व मालकिन की आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। वॉचमैन, इस बेवकूफ औरत को धक्के मारकर गेट से बाहर निकालो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मालकिन ने मुझे श्यामा और गौरी की देखभाल के लिए रखा है। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। प्रभु दयाल ने रज्जो की एक न सुनी और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रज्जो ने प्रभु दयाल से बहुत मिन्नतें की, परंतु प्रभु दयाल जैसे शैतान पर इस बात का कोई असर ही ना हुआ और बालों से पकड़कर रोती चिल्लाती रज्जो को गेट से बाहर निकाल दिया। उसने वॉचमैन को सख्त हिदायत दे दी कि यह औरत घर के पास अब कभी दिखाई नहीं देनी चाहिए। रज्जो को अपनी नौकरी जाने का इतना दुख नहीं था। उसे तो कहीं भी नौकरी मिल जाती, अपितु उसे श्यामा व गौरी की चिंता थी। वो शैतान इन बच्चियों के साथ न जाने क्या सलूक करेगा। श्यामा व गौरी ने प्रभु दयाल की सारी बातें सुन ली कि किस तरह उसने रज्जो को घर से निकाल दिया। दोनों डरी सहमी सी रहने लगी। हर शाम शराब के नशे में धुत प्रभु दयाल उन दोनों बच्चियों को मारता व डराता।
वह हर वक्त यही सोचता कि किस तरह इन दोनों लड़कियों को बिना किसी शक के इस घर से दूर करें। उसे पता था कि बड़े होने पर ये दोनों बच्चियां सारे कारोबार की असली वारिस होंगी। एक दिन घर में एक अनजान आदमी आता है। प्रभुदयाल उसे एक कमरे में ले जाता है। वह उस आदमी को उसका काम समझाता है। मौका देखकर इन दोनों को खत्म कर दो और इनकी लाश जला दो। ये दोनों हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। इन्हें रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बड़ी होकर हमारे रास्ते में अड़चन पैदा कर सकती हैं। श्यामा दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सब सुन रही थी। वह छोटी बच्ची थी, परंतु बहुत समझदार थी। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आने लगी। दूसरे दिन जब सुबह प्रभुदयाल ऑफिस चला गया और घर के अन्य नौकर भी अपने अपने काम में व्यस्त थे, वॉचमैन भी गेट पर नहीं था, तभी श्यामा ने मौका देखकर गौरी को गोद में उठाया और छुपती छुपाती गेट से बाहर निकल गई। दोनों बहनें चलती चलती बहुत दूर निकल गई। दोनों को बहुत भूख लगी थी और चलते चलते वो दोनों बहुत थक गई थी। फिर भी वो दोनों नंगे पांव चलती जा रही थी। श्यामा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। जब गौरी थक गई तो श्यामा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और वो चलती ही गई। इस तरह सुबह से शाम हो गई। जब रात को प्रभुदयाल घर पहुंचा तब नौकरों ने प्रभुदयाल को बताया कि श्यामा व गौरी घर से न जाने कहां चली गई हैं। हमने उनको बहुत खोजा, परंतु दोनों न जाने कहां चली गई। प्रभुदयाल को इस बात से कोई असर नहीं हुआ और वो मन ही मन बहुत खुश भी हुआ। अच्छा ही हुआ, सिर से बला टली और कन्या हत्या के आरोप से भी बच गया। और कहीं ना कहीं दोनों गाड़ी के नीचे आकर खुद ही मर जाएंगी और मेरे रास्ते का कांटा खुद ही हट जाएगा। प्रभुदयाल ने पुलिस स्टेशन में भी श्यामा व गौरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई और न ही उन्हें खोजने की कोशिश की। रात काफी हो गई थी और दोनों बच्चियां भूख से बेहाल थी। सड़क के किनारे एक बाग में वो दोनों बच्चियां चली जाती और वहां एक टेबल पर बैठ जाती। श्यामा थोड़ी समझदार थी, परंतु गौरी रोने लग जाती थी। कहती है, दीदी हम कहाँ जा रहे हैं? मम्मी पापा कब आएंगे? हमें अपने साथ कब ले जाएंगे? और वह सिसक सिसक कर रोने लगती है। दोनों इतनी ज्यादा थक जाती हैं कि उन्हें वहीं नींद आ जाती है। जब आधी रात को गौरी की नींद खुल जाती है, उसे बहुत जोरों की भूख लगी होती है। वह रोती रोती वहां से चल पड़ती है और काफी दूर तक निकल जाती है। एक बंगले के गेट के सामने बेहोश हो जाती है। बंगले के चौकीदार की नजर गौरी पर पड़ती है तो वह गेट खोलता है और बच्ची को उठाकर बंगले के भीतर ले जाता है और अपने मालिक व मालकिन का दरवाजा खटखटाता है। दोनों अचानक उठ पड़ते हैं। चौकीदार कहता है, मालिक, एक छोटी सी बच्ची हमारे बंगले के सामने बेहोश पड़ी है। मैं उसे उठाकर अंदर ले आया हूं। पता नहीं किसकी बच्ची है। लोग छोटे बच्चों के मामले में इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? अनिता मेहरा कहने लगी। प्रकाश मेहरा अनिता मेहरा का पति और इस बंगले का मालिक कहता है, बच्ची को अंदर ले आओ। चौकीदार बच्ची को बिस्तर पर लिटा देता है। वो लोग बच्ची के मुंह पर पानी के छींटे फेंकते हैं और उसके हाथ पांव भी मलते हैं। उसके पांव से खून निकल रहा है, देखो, जल्दी से दवाई लाओ। अनिता मेहरा बच्ची के पांव पर मरहम लगाती है। 10-15 मिनट बाद बच्ची अपनी आंखें खोलती है। मम्मी पापा दादी बोलते हुए उठकर बैठ जाती है। मुझे दीदी के पास जाना है, तोतली आवाज में कहती है। मम्मी पापा बोलकर रोने लगती है। अनिता उसे गोद में उठा लेती है। भूख लगी है, खाना खाएगी आप?
गौरी सिर हिलाती है और फिर तोतली आवाज में कहती है, हाँ हाँ, भूख लगी है।